हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी लैंड लॉ का क्वेश्चन पेपर OMR बेस्ड जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएंगे, MCQ वाले हैं। ठीक है, तो यूपी लैंड लॉ जो पेपर होगा जिन भाइयों का, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। ये पार्ट 3 है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आएंगे। ओके, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे गाँव सभा, ये बोला गाँव सभा भूमि धरोहर को निर्देश दे सकती है कि वे कितने अवधि के अंदर सीमा चिन्ह बना ले। सीमा चिन्ह बनानी होती है, ठीक है, मेड वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, सीमा चिन्ह जो बनाया जाता है, ठीक है, सीमा चिन्ह बना ले, तो ये जो बनाई जाती है वो 15 दिनों के अंदर बनाए पड़ते हैं। कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि यदि कोई जानबूझकर सीमा चिन्ह को मिटाता है, ध्यान रखना, सीमा चिन्ह देखो यहाँ पर खेत बने हुए हैं, जैसे खेत है भाई, यहाँ पे बीच में मेड बना दिया, कहीं पे सीमा चिन्ह बना दिया। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सीमा चिन्हों को मिटाता है तो कौन उस पर जुर्माना लगाता है? दोस्तों उस पर कलेक्टर साहब उस पर जुर्माना लगाएंगे। ठीक है, जो अगर सीमा चिन्ह को करेगा तो कलेक्टर साहब उस पर क्या लगाएंगे? जुर्माना लगाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, कलेक्टर साहब उस पर जुर्माना लगाएंगे। ओके, अब आगे बोल रहा है सीमा चिन्ह मिटाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगा जा सकता है? पहले के टाइम में जो लिखा है 50 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। बाकी अभी का तो पता नहीं, जब जो कानून में जो लिखा है पहले के 1950 के में यही है, 50 रुपए तक का अधिक नहीं होगा। अगला बोल रहा है अजय सिंह बनाम खेमचंद का जो वाद है वो किससे संबंधित है? वो मेड वाद से। ठीक है, मेड वाद सीमा चिन्ह से ही है, मेड विवाद। ठीक है, मेड विवाद का जो केस है, ध्यान रखना, वो केस याद कर लेना, अजय सिंह बनाम, क्या है? अजय सिंह बनाम, अजय सिंह वर्सेस खेमचंद है, खेमचंद। ठीक है, अगला बोला सीमा विवाद किस धारा में बताया गया है? सीमा विवाद है दोस्तों धारा 23 में। कौन से? धारा 23 में सीमा विवाद। ठीक है, सीमा विवाद को बताया गया है। ठीक है, सीमा विवाद एक हेडिंग लिख लेना और इसके आप नोट्स बना लेना। सीमा विवाद धारा कौन सी में? धारा 23 में, धारा 23 में सीमा विवाद को बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है किसी गांव या खेत की सीमा को सुनिश्चित करने वाला प्रत्येक चिन्ह क्या कहलाता है? ठीक है, सीमा चिन्ह। भाई किसी गांव या खेत में एक सीमा को सुनिश्चित करना, एक चिन्ह दिखता है आपको, उसको सीमा चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे बोल रहा है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, देखो भू राजस्व अधिनियम भी आता है उसमें। ठीक है, भू राजस्व अधिनियम आप पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी आपको उसमें है। भू राजस्व अधिनियम में जो धारा 23 में क्या प्रावधान किया गया है, उसमें अधिकार अभिलेख का किया गया है। किसका? अधिकार अभिलेख का, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के अनुसार अधिकार अभिलेख में उन सभी व्यक्तियों का विवरण होगा जो गांव में खेती करते हैं या किसी प्रकार से भूमि धारण करते हैं? धारा 55 में बताया गया है। ठीक है, अभिलेख में विवरण होता है। अब देखना, अभिलेख है, ठीक है, अभिलेख के अंदर विवरण दिया गया है, अभिलेख के अंदर विवरण दिया गया है। ओके, अभिलेख जो है 32 है, उसमें विवरण दिया गया है। विवरण किस में दिया गया है? याद रखना, अभिलेख में विवरण जो विवरण है वो अभिलेख विवरण वो है धारा 55 में। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है भू राजस्व अधिनियम की 53 के अनुसार, धारा 53 के अनुसार अभिलेख किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, 53 के अनुसार, ठीक है, 53 के अनुसार जो अभिलेख है वो अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, ये आपको साथ के साथ नोट्स बना सकते हो, याद कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन इसमें बोलता है राजकुंवर बनाम भगवती सिंह का मामला किससे संबंधित है? वो अधिकार अभिलेख से है। राजकुंवर, इसका केस भी याद कर लेना, एक केस क्या है? राजकुंवर वर्सेस भगवती सिंह का जो केस है वो इसी से संबंधित है। अगला ये क्वेश्चन बोल रहा है इसी के अंदर वे न्यायालय जहां अपील की जा सकती है। अपील कहाँ की जा सकती है दोस्तों? अपीली सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा अपील की जा सकती है, कलेक्टर पर वहाँ पे अब
की जा सकती है, सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के विरुद्ध कलेक्टर को की जा सकती है, सभी के पास अपील की जा सकती है। ओके, अपील करने का मियाद काल कितना होता है दोस्तों? अपील करने का 30 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हो, 30 दिन में अपील कर सकते हो, ध्यान रखना ये जो भू राजस्व अधिनियम का है, ठीक है, अपील कर सकते हो। अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ कौन कौन सी है? अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ है, अपील को स्वीकार कर सकती है, जांच करके खारिज भी कर सकती है, जिसे आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे उलट सकती है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है किस भूमि के संबंध में सरकार को दिए जाने वाली मालगुजारी के समय पर निश्चित किए जाने को कहा जाता है? यहाँ पर इसको कहा जाता है मालगुजारी बंदोबस्त। ये एक सिंपल सी बात है, मालगुजारी जो देगा उसको मालगुजारी बंदोबस्त कहेंगे, ठीक है। अलग उसको बोल रहा है मालगुजारी निर्धारण के सिद्धांत किस धारा में प्रावधानित है? मालगुजारी कौन सी धारा में प्रावधान किया गया? 264 में, याद कर लेना। मालगुजारी, जो मालगुजारी है वो कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है निर्धारण? वो है 264 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि हक सिद्ध नहीं होता तो बंदोबस्त यदि हक सिद्ध नहीं होता है तो बंदोबस्त अधिकारी ऐसे जोत के संबंध में मालगुजारी का निर्धारण करेगा। बंदोबस्त अधिकारी जोत पर स्वत्व के अधिकारी को जोत का प्रावधान करेगा। किस धारा में प्रावधान किया गया है? वही है, ठीक है, मालगुजारी से संबंधित है तो ये पे 262(3) है, ठीक है, 262(3). अगला क्वेश्चन बोलता है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान एवं उप प्रधान भूमि प्रबंधक समिति के सभापति उप सभापति होंगे? ठीक है, वो कौन सी धारा बताया गया? वो धारा 28(2) के अनुसार, ठीक है, 28(2) के अनुसार है जो उन्होंने बोला है। अगला बोला भूमि प्रबंधक समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करना, हेडिंग बनाओ भूमि प्रबंधक समिति, उसके बारे में आप समझना, ठीक है। भूमि प्रबंधन समिति का क्या कर्तव्य है? वो भूमि का निपटारा करती है, ठीक है, कुटीर उद्योग का विकास करती है, कृषि का विकास एवं उन्नति करती है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। भूमि प्रबंध समिति के जो कार्य है वो ये सब है, जोत की चकबंदी में सहायता कर देना, होट बाजार मेले का प्रबंध करना, या मीना से, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, भूमि प्रबंध समिति ये भी कार्य हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे भूमि प्रबंध समिति के बारे में आपको पता चल जाएगा। शक्तियाँ भी है, बेदखल करने की शक्ति है, भूमि आवंटन की शक्ति है, माल गुजारी वसूल करने की शक्ति है इनके पास। भूमि प्रबंध समिति की क्या क्या शक्तियाँ है, ये सब शक्ति आपको याद कर लेना है। ओके, बेदखल करने की शक्ति किस धारा में है? ध्यान रखना, भूमि प्रबंध समिति में जो बेदखल करने की जो शक्ति है वो किस धारा में है? करने की जो शक्ति, बेदखल करने की शक्ति है वो बताओ। वो धारा 212 का में है, 212 का 1 में है, इसका आंसर हो जाएगा 212 का 1 में। अगला बोला ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति की क्षति अथवा गबन या अतिक्रमण होने पर कार्रवाई करने का अधिकार किस धारा में प्रावधानित है? ठीक है, अतिक्रमण होता है तो 112 खा 1 में, 112 खा 1 में, ठीक है। ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति कोई है, ग्राम पंचायत में जो संपत्ति होती है ना उस पर अतिक्रमण होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत की संपत्ति पर अतिक्रमण, ठीक है, वो कौन सी धारा में? 122 खा 1 में, 112। अगला बोला 122 है, सॉरी 100, ये कितना बड़ा हो गया ये, छोटा करो इसको। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों 112 गा में क्या प्रावधानित किया गया है? 112 गा में गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। 112 गा में, 112 गा में क्या क्या? गृह निर्माण, याद करना, गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटन की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार माल गुजारी वसूल करने का कार्य भूमि प्रबंधक समिति को दे सकती है? ठीक है, मतलब कि माल गुजारी वसूल राज्य सरकार करती है मगर वो भूमि प्रबंधक समिति को भी दे सकती है।
वो कौन सी धारा में है, वो 276 के अनुसार। ठीक है, राज्य सरकार क्या कर सकती है, माल गुजारी की जो पावर है, माल गुजारी वसूल करने की जो शक्तियाँ है वो दे सकती है, माल गुजारी वसूल करने की वो है 276 में, ठीक है, धारा में भूमि प्रबंधन समिति को दे सकती है। ये भूमि प्रबंधन समिति किन परिस्थितियों पे कब्जा कर सकती है, सभी ये याद कर लेना, इनको पढ़ लेना। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है, किसकी पूर्वाज्ञा लेकर भूमि प्रबंधक समिति भवन निर्माण के लिए भूमि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आवंटित कर सकती है। आपको पता है जमीनों का आवंटन कर सकती है भूमि प्रबंधक समिति। वो किसके द्वारा, ध्यान रखना, किससे परमिशन लेगी, वो है पैरगनाधिकारी उप जिलाधिकारी की से। ठीक है, ध्यान रखना, आवंटन, जो आवंटन करेगी भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है, आवंटन करने पर वो परमिशन जो लेती है, परमिशन किससे लेगी, वो लेगी, ध्यान रखना, पैरगनाधिकारी उप जिलाधिकारी। ठीक है, इसको याद करें अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार व्यवस्था की किस धारा के अनुसार अपने खेत की भूमि कोई भी भूमिधर लगान पर या किसी अवधि के लिए पट्टे पर नहीं उठाएगा। अपने खेत की भूमि लगान पर, किराए पर या पट्टे पर नहीं उठाएगा, वो है 156 के अनुसार। ठीक है, अब 156 के अनुसार बोला गया इन्होंने, भूमि को लगान पर नहीं उठाएगा एवं पट्टे पर नहीं उठाएगा, 156। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, किस धारा के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अंतरण शून्य होगा। ठीक है, प्रत्येक अंतरण शून्य होगा, वो होगा 166। ठीक है, 166 के अनुसार शून्य होगा। अगला बोला, सन 1961 ईस्वी में अधिनियम की धारा डैश में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, यदि वाद हेतु ऐसा है कि जिससे संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किया जाता है तो यह महत्वहीन है। राजस्व द्वारा अनुतोष जो प्रदान किया 331(1) में है। ठीक है, अगर बोला, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम भी राजस्व न्यायालय को निम्न अधिकार प्रदान करती है। राजस्व न्यायालय को कौन से अधिकार प्रदान करती है, सभी अधिकार, वादों का अंतरण, वादों का एकीकरण, एक पक्षीय डिक्री पारित करने की शक्तियां है। ठीक है, अलग क्वेश्चन बोलता है, व्यक्तियों को साक्ष्य देने, कागजात पेश करने के लिए सम्मन जारी की शक्ति किस धारा में बताया गया है, वो है 193 में। याद कर लेना, 193 में सम्मन जारी कर सकती है। ठीक है, 193 में सम्मन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, वादों का अंतरण किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है। वादों का अंतरण, जो वाद होता है, केस होता है, उसका ट्रांसफर जो है वो किस धारा में बताया गया है। ठीक है, वो है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा 191 में। 191 में वादों का अंतरण है। तो ओके, अगला क्वेश्चन ये बोलता है, वादों को 191 हो जाएगा, वाद को पंच निर्णय के लिए भेजने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है, वो है 203, एक सेकंड, 203 से लेकर 206 में। ठीक है, जो हम पंच निर्णय की, जो वाद को पंच निर्णय को भेजा जाता है ना, कोई केस है पंच निर्णय पर भेजेंगे, 203 से 206 में बताया गया है। ठीक है, पंच निर्णय को जो भेजा जाता है, पंच निर्णय को जो भेजा जाएगा 203 से 206 में है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता भी राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करेगी, सभी अधिकार प्रदान करेगी। ओके, अगला बोला, जवाहरलाल बनाम साहेब लाल 1980 का वाद किससे संबंधित है, वो है पुनरीक्षण से संबंधित। ध्यान रखना, पुनरीक्षण, जो पुनरीक्षण से जो संबंधित है वो है, जो केस है वो जवाहरलाल वर्सेस साहेब लाल। ओके, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अजब सिंह वर्सेस विशंबर दयाल वाद वो किससे संबंधित, बंटवारे के अधिकार से। बंटवारे से जो संबंधित है वो है अजब सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की संशोधन के अनुसार 178, 189, 180, 181, 182 अधिनियम से निकाल दिए गए धारा, ये निकाल दी गई है। कौन से संशोधन में, वो 2006 में जो संशोधन हुआ, 2006
के संशोधन में इन धाराओं को निकाल दिया गया है 178 से लेकर 182 तक। ठीक है, अगला बोल रहा है फतेह बहादुर सिंह बनाम जंग बहादुर गुप्ता का वाद किससे संबंधित है? वो संक्रमणीय अधिकार से है। ठीक है, फतेह बहादुर। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि जोत का अधिग्रहण भूमि अर्जन विधि की धारा 16 के अनुसार किया गया हो तो जोत का स्वतंत्र किसके पास चला जाता है? वो है राज्य के द्वारा पास। ठीक है, कौन सी धारा गांव सभा की कार्यपालिका भूमि प्रबंधन समिति को जोत पर कब्जा करने का अधिकार प्रदान करती है? ये बोल रहा है कौन सी धारा, जो ऐसी कौन सी धारा है जो गांव सभा की कार्यपालिका जो पावर देती है भूमि प्रबंधन समिति को, कार्यपालिका आज जैसे कलेक्टर हो गया, कलेक्टर बोलेगा कि भूमि प्रबंधन समिति को कि आप कब्जा कर सकते हो, कब्जा का अधिकार है वो 194 में दिया गया है। ठीक है, कब्जे का जो अधिकार है वो 193 में दिया गया है। ठीक है, कार्यपालिका द्वारा या कलेक्टर के द्वारा किसको दिया जाता है? भूमि प्रबंधक समिति को। ओके, ये आपको अच्छे तरीके से करना है, समझना है और याद करना है। जो है 194 में दिया जाता है, इसका आंसर दा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सुरेंद्र कुमार बनाम मोहम्मद हुसैन का वाद किससे संबंधित है? सुरेंद्र कुमार बनाम मोहम्मद हुसैन का वाद वो है घोषणात्मक वाद से में है, घोषणात्मक वाद से है। किस धारा के अनुसार निषेधाज्ञा अपील नहीं है? निषेधाज्ञा अपील 229 से में नहीं है। अगला क्वेश्चन अधिनियम की किस धारा 276 आ जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? वो है अधिनियम 8/1978। ओके, अगला क्वेश्चन बोर्ड का अर्थ किससे होगा? जो बोर्ड का अर्थ होता है दोस्तों वह राजस्व बोर्ड से है। किससे है? राजस्व बोर्ड से है। बोर्ड का अर्थ किससे संबंधित होगा? राजस्व बोर्ड से, राजस्व बोर्ड से है। ओके, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कलेक्टर द्वारा सहकारी कृषि समितियों की सहायता का कर्तव्य। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे। भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंदर किस धारा के अनुसार वे सभी नियम जो अधिनियम के प्रभाव में आने के समय प्रभाव में थे नियुक्तियां निर्धारण हो रहेंगे? वो है 3। ठीक है, लगान माफी से तात्पर्य, लगान माफी का से तात्पर्य क्या है? ऐसी जोत जिसका संपूर्ण या मात्रांश भू राजस्व माफ कर दिया गया हो उसको लगान माफी कहा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि नक्शे तथा खसरे में संशोधन किस धारा में प्रावधान है? ये भी इम्पोर्टेंट है। नक्शे और खसरे में संशोधन वो 128 में है। किसमें? सॉरी 28 में है। नक्शे, कोई भी नक्शा होगा, नक्शा, ठीक है, उसमें जो खसरा या खसरे में जो संशोधन होगा, ठीक है, संशोधन वो कौन सी धारा में बताया गया? वो है 28 में बताया गया। अगला क्वेश्चन बोला खसरे की तैयारी का उद्देश्य निम्न है। खसरे की जो तैयारी करती है वो है नक्शों का संशोधन और उपज के बारे में तथ्य इकट्ठे करना। सिंपल, जो खसरा लेने जाता है, खसरा खतौनी, उसमें नक्शों का संशोधन किया जा सकता है और उपज के बारे में लिखा जाता है। ओके, खतौनी कितने वर्ष के बाद तैयार की जाती है? खतौनी 6 वर्ष के बाद तैयार की जाती है। खतौनी जो की जाती है 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद तैयार की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला खतौनी में किसका विवरण नहीं लिखा जाता है? खतौनी में फसल का विवरण नहीं लिखा जाता है। फसल का विवरण नहीं लिखा जाता है दोस्तों, नहीं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है किसकी प्रविष्टियों के अंत में योग नहीं दिया जाता है? खसरा, ठीक है, खसरे के अंत में योग नहीं दिया जाता है। ओके, नक्शा खसरा ये वाला हो गया। ठीक है, योग नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, खसरा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? खसरा दोस्तों लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है खसरा। ओके, अगला क्वेश्चन है किस धारा के अनुसार कलेक्टर जिले के प्रत्येक गांव के विषय में एक गांव का रजिस्टर संधारित करेगा? ठीक है, कलेक्टर कोई भी गांव का, एक जिला का वो करेगा, रजिस्टर को संधारित करेगा 31 में। ठीक है,
अगला बोल रहा है जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारों का अधिकार क्या कहलाता था। पहले जो जमींदार को जो अधिकार था वो था अभिलेख खेवट। ठीक है, जमींदार का जो आधार था, जो अधिकार था पहले, वो क्या कहलाता था, वो था अभिलेख, अभिलेख खेवट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बोल रहा अत्याचार को बेदखल करने की प्रक्रिया किस धारा में, ये इंपॉर्टेंट है, 209 में है। ठीक है, अत्याचार में बेदखल, जो अत्याचारी को बेदखल कर किया जाता है, बेदखल, वो कौन सी धारा में बताया गया है, वो है 209 में। किस तिथि को धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी तथा सभी भू संपत्तियों को राज्य सरकार में निहित हो गए हैं। 1 जुलाई 1952, 1 जुलाई 1952 में निहित हो गया, धारा 4 में आपको बताई है। ठीक है, धारा 4 में जो आपको बताया गया है वो निहित होने की तिथि बताई गई है। निहित होना, कोई भी संपत्ति हो गई वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। ठीक है, निहित होना वो है 1 जुलाई से स्टार्ट करा था, 1 जुलाई 1952 से। ओके, अगला बोला डिक्री शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है। डिक्री, ध्यान रखना, डिक्री शब्द, डिक्री शब्द को दोस्तों मैं आपको बताऊं धारा 10 में, किसमें, 10 में परिभाषित किया गया। साइज का आंसर हो जाएगा किस धारा के अनुसार पुनर्वास प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ निम्न सूचनाएं देना आवश्यक था। किस धारा में पुनर्वास जो प्राप्त किया जाता है वो है 80 के अनुसार। किसके अनुसार, 80 के अनुसार। आवंटियों के कब्जे का पुनः स्थापन किस धारा में प्रावधानित है। दोस्तों, आवंटियों के कब्जे का पुनः स्थापन किस धारा में प्रावधानित है, वो है धारा 122 गा 1 में। ठीक है, 122 गा में, ध्यान रखना, आवंटियों का पुनः स्थापन 122 गा 1 में। ओके, अगला बोल रहा अनुसूचित जातियों तथा कृषि मजदूरों को आबादी स्थलों का आवंटन किस धारा के तहत किया जाता है, वो है 122 गा में। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजातियों को जो वो दी जाती है, संपत्ति आवंटित की जाएगी, ठीक है, वो है 122 गा में। भूमि प्रबंधक समिति कलेक्टर के अधिकार किस धारा में प्रावधान है। ठीक है, भूमि प्रबंधक समिति और कलेक्टर के जो अधिकार है वो ध्यान रखना 122 खा में, 122 खा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है गांव, 122 खा इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांव फंड का संचालन किसके निर्देश में होता है। गांव फंड का संचालन किसके निर्देश में होता है दोस्तों, इसका है भूमि प्रबंधन समिति और तहसीलदार के निर्देश के अनुसार। जो गांव जो फंड मिलता है दोस्तों, गांव फंड जो होता है, गांव में जो फंड होता है वो उसका निर्देशन किसके द्वारा होता है, वो भूमि प्रबंधक समिति। ठीक है, और कौन सा, तहसीलदार। तो इसका आ और बा दोनों हो जाएगा। ओके, अगला बोल रहा है संचित गांव फंड, एक संचित गांव फंड होता है। ठीक है, उसके अंदर ही संचित गांव फंड किसके संचालन से होता है। संचित गांव फंड किसके संचालन, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा जो संचालन होता है वो किसके द्वारा था, कलेक्टर के द्वारा और संचित कलेक्टर के द्वारा। खाता किस धारा के में प्रावधानित किया गया है। खाता जो प्रावधान किया गया है वो है, इसका आंसर आपको बता दी जाएगा 128 या 130 हो सकता है। ओके, मगर अभी हम बताएंगे इसका आंसर बिल्कुल करेक्टली। जो खाता वाला है वो है 22 का आंसर हो जाएगा 129 खा में, 129 खा इसका आंसर हो जाएगा। खाता किस धारा प्रावधान किया गया है, 129 खा में। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है रामानंद आदि बनाम निदेशक किससे संबंधित है। कौन से केस से संबंधित है रामानंद, वो है जोत के भोग बंधक प्रबंध से। ओके, 12.5 एकड़ की जोत की सीलिंग किस धारा में प्रावधान है। 12.5 एकड़ की जो जोत है, जोत की सीलिंग किस धारा में प्रावधान है। ठीक है, किस धारा में प्रावधान करना है वो दोस्तों आपको बताऊंगा 154। कौन सी, 154 में जो 12.5 एकड़ की जोत की जो सीलिंग है 154 में बताया गया। ओके, अगला भोग बंधक रखने पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत लगाया गया है। भोग बंधक
भोग बंधक जो लगने का 155 में, भोग बंधक 155 में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का 22 का आंसर था, इसका इसका आंसर हो जाएगा। हेलो ना, किस्मी किस्मी काश्तकार यूपी टेंसी एक्ट 1939 किस धारा में वर्णित है? 129 में। ठीक है, किस धारा के अनुसार आसामी डिक्री पारित होने के 1 महीने के भीतर डिक्री की धनराशि जमा करके पुनः जोत पर कब्जा प्राप्त कर सकती है? वो है दोस्तों 223 में। ओके, गांव सभा बनाम अली मोहम्मद का वाद किससे संबंधित है? वो है बंदगी आसामी के अधिकार से। सोनावती बनाम श्री राम का वाद किससे संबंधित है? वो है वैधानिक मान्यता के लिए प्रविष्टि आवश्यक है। मतलब बोला रघुबर बनाम गंगा प्रसाद का वाद किससे संबंधित है? वो है आदिवासी द्वारा पुनः कब्जे की प्राप्ति। धारा 195 से 198 तक के प्रावधान किसका निश्चय करते हैं? वो है आवंटन की अवैधता का। धारा 117 के अनुसार ग्राम समाज में निहित की गई जिसे बाद में किसमें निहित मान लिया जाएगा? ठीक है, वो गांव सभा में निहित की जाएगी 117 के अनुसार। लेखपाल की नियुक्ति हो जाने के उपरांत भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार जन सेवक होता है? लेखपाल जन सेवक होता है, वो है 27 के अनुसार। ठीक है, सार्वजनिक हित वाली भूमि से बेदखली किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित है? सार्वजनिक हित वाली भूमि से बेदखली किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित है? वो है 212। ओके, ये स्क्रीनशॉट खींच के रुक जाओ। टुकड़ा का अर्थ दोस्तों, टुकड़ा का जो अर्थ है वो उसको बुंदेलखंड, आगरा, इटावा सब टुकड़ा बोल सकते हैं इनको, इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील का पैरगा भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो किस अनुसूची में उल्लेखित है? किस अनुसूची में उल्लेखित है? यह अनुसूचित 6 की सूची में। ओके, किस धारा के अनुसार नियुक्त पैनल के शुल्क और भत्ता का भुगतान प्रावधान है? वो है 127 खा में। ठीक है, नियुक्त पैनल के शुल्क भत्ता। जहां तालाब का क्षेत्रफल डैश होना चाहिए, तालाब का जो क्षेत्रफल है वो 0.5 एकड़ से अधिक हो, उसको भूमि प्रबंधन समिति या उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीतियों से किराए पर देगी। ओके, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है भूमि प्रबंधक समिति पैरगनाधिकारी की पूर्व सम्मति लेकर ऐसी भूमि का आवंटन कर सकती है? वो सभी इसका आंसर हो जाएगा। किसकी पूर्व आज्ञा से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है? पूर्व आज्ञा से। ठीक है, ये बोल रहा है कलेक्टर के द्वारा। वास्तव में राज्य में सबसे कम भूमि किस जोतदार के पास है? बताओ, असामी के पास सबसे कम भूमि है। ओके दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये आपको मैं बताऊंगा। ये लेखपालों के हलकों का प्रबंध किस धारा के अनुसार प्रावधान है? वह 233 आ के अनुसार। कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी सम्मिलित है, सब हो जाएगा कृषि में। कृषि, बागवानी, बंजर भूमि, चारागाही, ये सब कृषि में आ जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। बाकी ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अभी वो नोट्स बनाएंगे। ओके।